ग्रंथ का मंगलाचरण पूर्वक अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। समय बहुत अधिक हो गया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पांच भावों की अपनी चर्चा चल रही है कुछ दिनों से। दूसरा अध्याय हमने प्रारंभ किया है और उस दूसरा अध्याय का पहला ही सूत्र है जिसमें पांच भावों की चर्चा आई है। ये पांच भाव कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और उन पांच भावों का क्या स्वरूप है, उस संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है और उस बात को अपन कुछ गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपन। अपना जो विषय है पांच भाव का। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पांच भाव के नाम किस किस को याद है? सरल प्रश्न है बहुत। पांच भाव के नाम किस किस को याद है? रेज हैंड करना, ठीक है ना। आपको वहां पे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से आप रेज हैंड कीजिए। मीनिंग शायद आपका नेट चल नहीं रहा है बराबर। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है बराबर। चलिए अब ठीक होगा शायद से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने क्या प्रश्न किया था कि पांच भाव के नाम किन किन को याद है भैया, बोलो फटाफट। बहुत सरल प्रश्न है, सबसे सरल। जितना सरल हमारा प्रश्न पत्र था उतना सरल ही ये प्रश्न है। सबके चेहरे में देख रहा हूँ, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रश्न पत्र देते ही आज तक मेरे पास बहुत आंसर आ गए हैं। मतलब आंसर जो उत्तर पत्रिका है बहुत से लोगों की आ गई है। मतलब बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत लोगों ने बहुत ही गहराई से गंभीरता से इन बातों को समझा, सुना और उसको अच्छी तरह से लिखा। और मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखा पर कुछ कुछ लोगों तो मैंने देखा, तो सारे ही प्रश्न एकदम बहुत ही सटीक और अच्छे लिखे हैं, बिल्कुल समीचीन लिखे हैं। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अधिकतर लोगों के मेरे पास आज तक प्रश्न पत्र उत्तर आ गए हैं। मतलब अभी एक दिन बाकी है, फिर भी सबने मेहनत करके वो कार्य पूर्ण किया और जिनने नहीं किया वे कर लेंगे। एक दिन और है आपके पास, कल तक का। चलिए, पांच भाव के नाम सरल है। औपशमिक, दूसरा शायिक, तीसरा शायोपशमिक, चौथा औदैक और पांचवा पारिणामिक। बराबर, क्रम याद है सबको? पहला है औपशमिक, क्रम में गड़बड़ नहीं चलेगी यहाँ पे, है ना, कि आप पहले शायिक कह दे तो नहीं चलेगा। जो क्रम है उसी क्रम में हमको बोलना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस क्रम का एक कारण है ना, वो कारण बतलाया है। ठीक है ना। तो पहला नंबर है औपशमिक, दूसरा है शायिक, तीसरा है शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। बराबर। तो इस प्रकार से ये पांच भाव होते हैं और इन पांच भावों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी और कुछ की थी। ठीक है ना। सरल भाषा में केवल 1 मिनट में इन पांच भावों को फिर से देख लेते हैं। औपशमिक भाव किसका नाम, कि जिसमें क्या होगा कि उपशम होगा। उपशम होगा मतलब उपशम किसको कहते हैं कि दबना, उसका नाम उपशम। तो इस औपशमिक भाव में किसका दबना होता है कि जब कर्मों का दबना होता है तब आत्मा के अर्थात जीव के जो भाव कहे जाते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं। बराबर। ठीक है। दूसरा नंबर शायिक किसको कहते हैं? शायिक भाव। शायिक भाव में क्या होता है कि क्षय हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म, मामला पूरा यहीं पे उसका खत्म हो जाता है, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं,
कर्मों का अभाव हो जाता है, बराबर। तो क्षय किसका क्षय? कि कर्मों का क्षय। तो जब कर्मों का क्षय हुआ तब क्षय होने में जो जीव के भाव, अब जैसे जीव के भाव कैसे होंगे उस समय, है ना, कर्मों का जब क्षय हो जाए, कर्म का अभाव हो जाए, तो जीव के परम पवित्र परम शुद्ध भाव होते हैं। तो उस समय जो जीव के भाव है उस भाव को कहते हैं शायिक भाव। क्या कहते हैं? शायिक भाव, बराबर। तीसरा नंबर क्षयोपशमी भाव किसको कहते हैं? कि जब कर्म का क्षयोपशम हो तब जो जीव के भाव है उसका नाम है क्षयोपशमी। जब कर्म का उदय हो तब जो जीव के भाव है उसका नाम है औदैक, बराबर। और अंतिम जो है पारिणामिक, ठीक है ना, ये पारिणामिक है, ये कर्म निरपेक्ष है, मतलब ये कर्म की बिल्कुल सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, एक कर्म को बिल्कुल न्यारा है ये कर्म से, है ना। इसमें ना तो क्षय होता है, ना क्षयोपशम होता है, ना उपशम होता है, ना उदय होता है, ये बिल्कुल अलग है। इसको परिणाम भी कहते हैं, इसको स्वभाव भी कहते हैं। जो त्रिकाल सदाकाल बात करता है वो है एक प्रकार से पारिणामिक भाव, बराबर। तो ये 5 भावों की हमने कल बहुत चर्चा हो गई है हमारी। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 5 भावों को हमने कुछ कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझा था। अब उसके बाद हमारी जो अभी चर्चा चल रही थी उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। 5 भावों का क्रम ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा क्रम क्यों रखा? पहले औपशमिक को क्यों रखा, फिर शायिक को क्यों रखा, फिर औदैक को क्यों रखा, क्षयोपशमी को क्यों रखा, फिर चौथे पे औदैक को क्यों रखा, पांचवे पे पारिणामिक को क्यों रखा? ये जो सीक्वेंस क्रम है ना, ये ऐसा क्यों है? इसका कुछ ना कुछ कारण है ना। बिना कारण हमारे जैन धर्म की, जनाधर्म की एक भी बात बिना कारण नहीं है, सब बातें सहेतु है। हेतु के माध्यम से ही सारी बातें कही हैं, सब बातों का कोई ना कोई कारण है। अब यहाँ पर क्या कारण है कि औपशमिक को पहले रखने का कारण क्या है? कल हमने थोड़ी सी बात की थी, आपको याद है? औपशमिक को पहले रखा, उसका कारण क्या? 2 कारण मुख्य रूप से बताए थे, याद है क्या? कौन बताएगा? चलो, ऑप्शन से चर्चा की थी, वे 2 कारण कौन कौन से हैं? चलो ठीक है, हाँ, कौन बता रहा है? बोलो फटाफट, थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस आज हो रहा है। चलिए, कौन बताएगा? हाँ, देख रहा हूँ मैं, कौन उत्तर देगा? हाँ, संगीता आंटी, संगीता जी बोलो, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, आवाज से अनम्यूट कीजिए। चलो, शायद नहीं हो रहा है, नेटवर्क का थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन पुनः देख लेते हैं उस बात को और फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, समय बहुत हो रहा है। देखो, औपशमिक भाव को पहले रखने के 2 कारण बताए थे। एक कारण तो ये था, क्या था एक कारण? कि ये जो औपशमिक भाव और ऐसे ही नाम का एक सम्यक्त्व होता है, सम्यक दर्शन होता है ना। औपशमिक सम्यक्त्व, 3 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं ना, औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक, ऐसे 3 सम्यक्त्व होते हैं। इन 3 सम्यक्त्व में सबसे पहला यदि कोई होता है तो वो कौन सा होता है? औपशमिक सम्यक्त्व होता है। इसलिए
औपशमिक सम्यक्त्व के होने के कारण औपशमिक सम्यक्त्व को क्या रखा, औपशमिक भाव को पहले रखा, क्योंकि पहले औपशमिक सम्यक्त्व होता है, इसलिए औपशमिक भाव को पहले नंबर पे रखा। देखो स्क्रीन शेयर आपके सामने करते हैं, बात जो अपन ने कल की थी उसके आधार से भी थोड़ी बात देखते हैं। देखो स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? मैंने शेयर तो किया है। हाँ देखो हमारे सामने आ गया है शायिक भाव। आगे चलना अपने को, जहाँ विशेष इनमें अंतर बताया वहां चर्चा करनी है अपने को। देखो हाँ ठीक है, और आगे ये सब चर्चा अपनी हो गई थी, इसको अपन रिपीट नहीं करेंगे। और आगे देखो यहाँ पर हाँ, सूत्र में सर्वप्रथम औपशमिक भाव का ग्रहण क्यों किया। सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्त्व होता है, देखो है ना, तीन सम्यक्त्व होते हैं, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। इन तीन सम्यक्त्व में, इन तीन सम्यक दर्शन में सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व होता है, तदनंतर शायोपशमिक और शायिक सम्यक दर्शन होता है। इसलिए सूत्र में सर्वप्रथम औपशमिक भाव का ग्रहण किया है। तो एक कारण तो क्या कहा, एक कारण ये बताया कि सूत्र में औपशमिक भाव को इसलिए पहले रखा क्योंकि तीन प्रकार के सम्यक्त्व में औपशमिक सम्यक्त्व ही पहले होता है, इसलिए औपशमिक भाव की मुख्यता पहले इन्हें रखी और उसको पहले स्थान दिया। दूसरा कारण क्या कहा, औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या अल्प होने से सर्वप्रथम औपशमिक भाव का ग्रहण किया। कि जो पांच भावों में से एक प्रकार से एक ये तुलना भी की कि ये जो औपशमिक भाव है, इन औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या अल्प अर्थात कम होने से इनको सबसे पहले रखा। तो दो कारण समझ में आ गए। दो कारण कौन कौन से हैं, औपशमिक भाव को पहले इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व होता है। दूसरा कारण कि ये सबसे कम है, सबसे कम इन संख्या के जीव औपशमिक भाव वाले होते हैं, इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा। देखो फिर थोड़ी सी चर्चा शायिक भाव की भी की कि औपशमिक भाव के बाद शायिक भाव को क्यों रखा, दूसरे नंबर पर औपशमिक भाव के बाद शायिक भाव को क्यों रखा। तो क्या कहा कि विशुद्धि की प्रकर्षता से युक्त होने के कारण के औपशमिक से अधिक विशुद्धि का होती है कि शायिक भाव में होती है, जहाँ कर्मों का क्षय होता है, और इसलिए सेकंड नंबर पर किसको रखा कि शायिक भाव को रखा। दूसरा कारण का कि औपशमिक की अपेक्षा शायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे होने से औपशमिक भाव के बाद शायिक भाव रखा है ना, तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो इस प्रकार से शायिक भाव है उसको दूसरे नंबर पे रखा। ठीक है ना, तो शायिक भाव को दूसरे नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि वहां पे विशुद्धि विशेष होती है, विशुद्धि बढ़ती है, इस कारण से औपशमिक भाव के बाद शायिक भाव को रखा। अब देखो शायिक भाव के बाद मिश्र भाव का ग्रहण क्यों किया, उसके लिए क्या कारण हेतु दे रहे हैं। देखिए शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक और शायिक सम्यक दृष्टियों से थोड़ा सा ऊपर, चलो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक और शायिक सम्यक दृष्टियों से, आगे का ये प्रकरण पढ़ने में नहीं आ रहा है, कट रहा है, चलो मैं फोन से पढ़ लेता हूँ। हाँ एक मिनट। देखो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव
अधिक औपशमिक और शायिक समिक दृष्टियों से असंख्यात गुणे होते हैं, अतः शायिक भाव के बाद मिश्र भाव का ग्रहण किया है। तो देखो यहाँ पे कुछ कारण और बताए। यहाँ पर कह रहे हैं कि शायिक श्रमिक जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, देखो 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं ना, पहले कहा था, एक औपशमिक होता है, एक शायोपशमिक होता है और एक होता है शायिक। तो कह रहे हैं कि जो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है वो औपशमिक और शायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे होते हैं, मतलब उनसे असंख्यात गुणे ज्यादा होते हैं। किन से? कि औपशमिक वालों से और शायिक वालों से। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? कुछ समझ में आ रही होगी। क्या कह रहे हैं कि शायिक भाव के बाद तीसरे नंबर पर शायोपशमिक को क्यों रखा? तो शायोपशमिक को तीसरे नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक और शायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे होते हैं, अतः शायिक भाव के बाद मिश्र भाव का ग्रहण किया, मतलब शायोपशमिक भाव का ग्रहण किया। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी बातें, ये सरल सरल बातें हैं। मतलब ये क्रम क्यों पड़ा, ये थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये बात हमें थोड़ा सा खबर हो इस बात की, इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा इसको देख ले रहे हैं। देखो अंत में सूत्र में औदैहिक भाव, आगे सूत्र में औदैहिक भाव एवं पारिणामिक भाव का अंत में उल्लेख क्यों किया? हाँ देखो आगे, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? देखो सूत्र में औदैहिक भाव एवं पारिणामिक भाव का अंत में उल्लेख क्यों किया? तो कह रहे हैं औपशमिक आदि तीनों भावों से औदैहिक और पारिणामिक वाले जीव अनंत गुणे हैं। तो ये सारी जो भेद, ये क्रम डाला ना, तो किस अपेक्षा से डाला? कि जीवों की संख्या की अपेक्षा से ये भेद डाला है। एक प्रकार से ये क्रम बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कम थे, फिर कुछ बढ़े, फिर कुछ बढ़े, फिर कुछ बढ़े, इस प्रकार से इनका क्रम रखा गया है। बराबर। तो औपशमिक आदि तीन भावों से औदैहिक और पारिणामिक भाव वाले जीव अनंत गुणे हैं, इसलिए इन तीनों के अंत में इन तीनों भावों का उल्लेख किया है। सर्व जीवों के तुल्य होने से सभी जीवों के अंत में इन दोनों को ग्रहण किया है, अर्थात पारिणामिक भाव वाले जीव सभी जीव है। देखो पारिणामिक भाव वाले कौन है बताओ? आप हो क्या पारिणामिक भाव वाले? आप पारिणामिक भाव वाले नहीं हो? देखो बहुत लोग कह रहे कि नहीं है। बोलो पारिणामिक भाव वाले जीव कौन कौन से हैं? पारिणामिक भाव किसको कहा? कि जो जीव अनादि अनंत है, जो सदा काल रहने वाला है, एक सा रहने वाला है, जिसमें कोई परिणामन नहीं होता, जो त्रिकाल शुद्धता की अपेक्षा से बाध करता है, वो है पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव वाले जो जीव है ना, वो सभी जीव हैं। हम भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, संसारी भी है ना, तिर्यंश गति के जीव भी है ना, निगोद के जीव भी हैं, सिद्ध शिला में विराजमान सिद्ध परमिष्टि भी है, अर्यंत अवस्था वाले भी हैं, सभी के सभी पारिणामिक भाव वाले हैं। कि पारिणामिक भाव वाले तो सब है कि नहीं है? त्रिकाल वे अनादि अनंत तत्व है कि नहीं है ना? सभी के सभी पारिणामिक भाव वाले हैं। तो इस प्रकार से पारिणामिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, फिर औदैहिक, फिर इस प्रकार से एक क्रम बनता है। तो इसलिए लास्ट में औदैहिक और पारिणामिक को रखा। देखो यहाँ पे लिखा सर्व जीवों के तुल्य होने से, तुल्य मतलब समान होने से सभी जीवों के अंत में इन दोनों का ग्रहण है किया है, अर्थात पारिणामिक भाव वाले तो सभी जीव है, मतलब पारिणामिक भाव वाले तो सब जीव होते हैं। इस प्रकार से इनका क्रम ऐसा रखा गया है, इनको ऐसे विभाजित किया गया। अब थोड़ी कुछ चर्चा इसमें ये की जा रही है कि ये जो 5 भाव है, ये 5 भाव वाले जीव कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से किन के ये भाव पाए जाते हैं। औपशमिक भाव हैं तो किन को औपशमिक भाव देखा जाता है, किन को शायिक भाव होगा, किन को औदैहिक भाव होगा। पारिणामिक के बारे में तो क्या चर्चा करें, वो तो सबको ही है ना। तो इस प्रकार से किन किन को हो सकता है वो विचार करने योग्य बात है, उसकी तरफ आगे बढ़ते। देखो औपशमिक भाव आदि भाव वाले जीव कितने हैं? औपशमिक भाव वाले जीव पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान वाले जीव इसी भाव के स्वामी हैं। ठीक है ना,
औपशमिक मतलब औपशमिक भाव के धारी कौन है? मुख्य रूप से देखे तो यहाँ पर बात कर दी है चौथे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान वाले जीव, ये सब इसी भाव के स्वामी हैं, अर्थात इसी भाव को धारण किए हुए हैं, औपशमिक भाव वाले हैं। शायिक भाव वाले संसारी जीवों की अपेक्षा असंख्यात हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं तथा सिद्धों की अपेक्षा अनंत है। देखो शायिक भाव वाले की संख्या यहाँ पे बता दी। ये शायिक भाव वाले कौन कौन हैं? तो एक तो कह दिया कि जो सिद्ध शिला में जो सिद्ध हैं, तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि सिद्ध भगवान वहां पर हैं। तो सिद्धों की अपेक्षा बात करें तो ये जो शायिक भाव वाले हैं वे अनंत हैं, और संसारी जीवों की अपेक्षा से बात करें तो एक प्रकार से असंख्यात हैं, क्योंकि चौथे से लेकर 14वें गुणस्थान तक ये पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे किसी को प्रश्न होगा कि क्षय की बात करें तो क्षय में तो पूरा अभाव हो जाता है ना कर्मों का, तो फिर वो संसारी जीवों में कैसे पाया जाता है? तो उसकी भी कुछ हीनादिक अवस्थाएं होती हैं, उसमें भी कंडीशन अप्लाई होते हैं, मतलब उसमें भी अलग अलग स्थितियां बनती है, उसके आधार से ये बात कही गई है। ये सर्व चीजों को, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कथन किया गया है। बराबर, ठीक है। देखो तीसरा, शायोपशमिक भाव वाले जीव अनंत है, क्योंकि ये पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। तो देखो ये सारे गुणस्थान की अपेक्षा भी बात यहाँ पर कर दी है कि 5 भाव वाले जीव कहाँ कहाँ किस किस गुणस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो औपशमिक भाव वाले जीव पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण, मतलब चौथे से 11वें गुणस्थान। शायिक वाले हैं तो सिद्धों की अपेक्षा से देखे तो अनंत, और संसारी की अपेक्षा से देखे तो असंख्यात। तीसरे शायोपशमिक भाव वाले हैं, वे जीव अनंत हैं, क्योंकि ये पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। देखो औदैहिक भाव वाले जीव भी क्या है? अनंत है, क्योंकि ये पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। मतलब देखो औदैहिक भाव भी क्यों? जहां तक कर्म है, कर्म का अस्तित्व जहां तक है, तो जहां कर्म का अस्तित्व है तो उदय भी निश्चित रूप से होने ही वाला है ना। तो उदय होगा तो ये औदैहिक भाव भी वास्तव में होने वाला है। तो इस प्रकार से औदैहिक भाव अनंत है ना, क्योंकि ये पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। और पारिणामिक भाव वाले जीव भी क्या है? अनंतानंत है। अनंत के भी अनंत, अनंत गुना इंटू अनंत, अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत इज इक्वल टू अनंतानंत। तो जो पारिणामिक भाव वाले हैं वो अनंतानंत है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये भाव संपूर्ण संसारी, बराबर, ये भाव किसके होते हैं? ये भाव संपूर्ण संसारी जीवों एवं सिद्धों के भी पाए जाते हैं। तो मतलब बचा कौन? कोई बचा क्या? सारे ही आ गए ना लगभग, सिद्ध आ गए, और अर्यंत तो संसार दशा में ही कहलाते हैं अर्यंत। तो इस प्रकार से सब अर्यंत, सिद्ध और नीचे की सारी अवस्था वाले है ना, 14 गुणस्थान वाले सभी के सभी किस में आ गए? ये सभी के सभी इस पारिणामिक भाव में ग्रहण किए गए हैं। अर्थात पारिणामिक भाव वाले जीव तो प्रत्येक है, मैं भी पारिणामिक भाव वाला हूँ, आप भी पारिणामिक भाव वाले। क्यों? मेरा जो स्वभाव है वही तो मेरा पारिणामिक भाव है ना। पारिणामिक भाव किसकी बात करता है? ये स्वभाव की बात करता है ना। तो मेरा स्वभाव जो है कि मुझ में जानने देखने का जो स्वभाव है वही पारिणामिक भाव है। अब बताओ किस जीव के अंदर नहीं है? प्रत्येक जीव के अंदर ये स्वभावगत चीज तो है ना। प्रत्येक जीव में जानने देखने रूप चेतना तो है। तो ये जो प्रत्येक जीव है, चाहे वो संसारी हो चाहे वो मुक्त हो, दोनों के दोनों पारिणामिक भाव वाले हैं, अर्थात वे कैसे हैं? अनंतानंत हैं। तो आ गई बात समझ में कौन कितने हैं? तो औपशमिक भाव वाले जीव, यहाँ पे कुछ गणना थोड़ी सी गणित की अपेक्षा बताई कि पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण। ठीक है ना। इतनी बात आप समझ लो कि 14 गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान वाले शायिक भाव के अनंत भी हैं और असंख्यात भी हैं। सिद्धों की अपेक्षा बात करें तो अनंत है, और संसारी की अपेक्षा बात करें तो असंख्यात है। शायोपशमिक भाव वाले अनंत हैं, और ये पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होते हैं। और औदैहिक भाव वाले जीव अनंत हैं, क्योंकि ये पहले से 14वें तक होते हैं। और पारिणामिक भाव वाले तो अनंत अनंत हैं, क्योंकि ये सभी संसारी
और मुक्त अर्थात सिद्धों में भी ये भाव पाया जाता है, इसलिए वो अनंतानंत है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो भाव हैं, पांचों भाव किन किन जीवों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, अर्थात किन गुणस्थान वालों के और कैसी वालों के पाए जाते हैं, ये विचार करने की बात। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। अब कहेंगे कि ये जो पांच भाव है ना, ये पांच भाव जैसे औदैहिक भाव है, तो इस औदैहिक भाव का पीरियड क्या, टाइम क्या है, कितने टाइम से कितने टाइम तक रह सकता है ना, कौन सा भाव कितना है। जैसे पारिणामी भाव के बारे में तो कहते हैं कि पारिणामी भाव तो अनादि अनंत है, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है ना। हमारा स्वभाव कभी नष्ट हो सकता है क्या? शक्कर में से मीठापना कब हटा सकते हो आप बताओ, कब निकाला जा सकता है क्या? शक्कर में से मिठास आपको निकालनी है तो निकाला जा सकता है क्या? कि नहीं निकाली जा सकती। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है, तो स्वभाव को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। वैसे ही इस जीव का जो स्वभाव है वही पारिणामिक भाव है, तो वो पारिणामिक भाव कभी दूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो कहीं भी चला जाए, अरंत अवस्था हो, सिद्ध अवस्था हो या संसार अवस्था हो, सारी अवस्थाओं में वो पारिणामिक भाव तो नियम रूप से पाया जाता है। तो इसलिए पारिणामिक भाव का समय तो अब देखो आगे आएगी चर्चा, तो वहां पे कहेंगे कि वो अनादि अनंत है। तो वैसे ही जो ऊपर के भी चारों भाव है ना, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक, इनका भी कुछ टाइम है क्या? ये भी कुछ लिमिटेड टाइम तक होते हैं क्या? इनका क्या टाइम है उसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो उस टाइम को भी चार प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। वो देखो किस प्रकार से बात कर रहे हैं, देखो ये भाव कितने काल तक रहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या है, ये जो पांच भाव हैं, ये पांच भाव से औपशमिक भाव है, तो ये औपशमिक भाव कितने काल तक रहता है, इसका कोई ऐसा लिमिटेशन या फिर ऐसा कोई समय है क्या? ऐसे ही सभी भावों के संदर्भ में तो उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इन भावों की काल की अपेक्षा चार प्रकार से प्ररूपना है। प्ररूपना मतलब वर्णन है, चार प्रकार से बातें आती हैं। वो क्या है देखो, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत। देखो समझ में आई? थोड़ी थोड़ी बात समझने की कोशिश करना। ये मतलब टाइम को समझने के लिए, काल को समझने के लिए ये चार प्रकार की गणना बताई गई है कि इसका अनादि अनंत है, इसका अनादि शांत है, इसका सादि अनंत है, इसका सादि शांत है। ऐसा मतलब एक प्रकार से जैसे अपन को टाइम देखना हो ना, तो अपन देखते हैं ना, घड़ी में देखते हैं तो एक कांटा तो घंटे की तरफ है और एक कांटा मिनटों की तरफ है और तीसरा तो सेकंड है। तो अपन मुख्य रूप से जो एक तो घंटा और एक तो मिनट, इनको फटाफट से देखते हैं और क्या पता चल जाता है अपने को कि कितने बज रहे हैं, क्या समय हो रहा है ना, तुरंत अपने को पता चल जाता है क्या समय हो रहा है। अब वैसे ही जैसे हम लौकिक में, लोक व्यवहार में समय देखने के लिए घड़ी देखते हैं तो उस समय अंदाजा लग जाता है कि क्या समय हो रहा है, वैसे ही कह रहे हैं कि पांच भाव के काल को समझने के लिए भी कुछ हम आपको समय, जैसे वो घड़ी में आप 1 2 3 4 ऐसे 12 है ना, 12 अंक होते हैं और उसके आधार से अपन समझ लेते हैं कि कितने बज रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे चार अंक एक प्रकार से बताए गए हैं, चार प्रकार की गणना बताई गई है, उसके आधार से कहेंगे कि ये भाव अनादि अनंत है, ये भाव सादि शांत है, ये भाव सादि अनंत है, ये भाव अनादि शांत है, ऐसा। ठीक है ना? तो उसके पहले अपने को ये चार चीज समझ में आनी चाहिए कि ये चार चीज क्या है। जैसे आपको पता ही नहीं हो, आप घड़ी देख रहे हो और आपको पता ही नहीं कि 10 मतलब क्या होता है, 10 मतलब 10 बजे होते हैं, 11 मतलब क्या होता है, एक मतलब आप घड़ी देखते रहे। अब छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है ना, अब वो घड़ी देखता है, जैसे हम समय देख रहे हैं तो हम हमारी नकल करते हुए, माता पिता की नकल करते हुए वो क्या कर रहा है कि जैसे पिता ने घड़ी की तरफ देखा तो उसने भी क्या किया कि घड़ी को देखा। अब पिता को तो घड़ी समझ में आ गई, घड़ी का समय समझ में आ गया, पर उस बालक को समझ में नहीं आता, वो देखता ही रहता है ना। आई बात समझ में? बालक को उस घड़ी में जो समय हो रहा है उसका अर्थ समझ में नहीं आता है कि वास्तव में वो एक है तो वो एक किसका प्रतीक है, वो दो है तो वो दो किसका प्रतीक है, दो मतलब 2 बजते हैं और फिर वो 2:30 बजते हैं, इस प्रकार वो नहीं जानता है। तो वैसे ही हम आदि अनंत का मतलब नहीं जानेंगे तो हम उस भाव का समय नहीं जान पाएंगे, हम अनादि शांत नहीं जान पाएंगे तो वो जो काल समय है ना उसको नहीं जान पाएंगे।
तो पहले तो ये 4 चीजें जाननी जरूरी है। कौन कौन सी? नाम याद हो गए आपको? एक अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत। देखो 4 चीजें हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत। देखो थोड़ा थोड़ा भी अपन आगे देखेंगे ना तो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अनादि अनंत किसको कहते हैं? देखो अनादि अनंत तो बहुत सरल है ना। अनादि अनंत तो बहुत सरल है। अनादि अनंत किसका नाम? जिसका दूसरा नाम देखो पहले नंबर पे, जिसका दूसरा नाम अनादि निधन भी है। कई कई आपको अनादि निधन भी पढ़ने में आएगा, है ना। कई कई आपको अनादि निधन तत्व, मैं तो अनादि निधन तत्व हूँ। अनादि निधन मतलब मैं अनादि अनंत हूँ, बराबर। अब ये अनादि अनंत का क्या मतलब है उसको अपन जल्दी जल्दी देख लेते। देखो, जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। सरल सा अर्थ तो इतना है कि जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे, है ना। क्या है अनादि से और अनंत काल? मैं हूं ना। मैं कैसा हूं कि मैं अनादि से हूं, मतलब मेरा कभी स्टार्टिंग नहीं है। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, उसको कहते हैं अनादि अनंत। तो मेरी कोई स्टार्टिंग नहीं है। क्या बात करते हो स्टार्टिंग नहीं? अभी तो मुझे इतने वर्ष हुए कि वो तुम्हारी स्टार्टिंग नहीं है। वो तो ये जो दिख रहे हो ना ये पर्याय, उसकी स्टार्टिंग है। बात समझ में आ रही है? कि जो ये पर्याय दिख रही है उसकी स्टार्टिंग है। तुम्हारी स्टार्टिंग कभी नहीं हुई, तुम्हारी शुरुआत कभी नहीं हुई, हमारी शुरुआत कभी नहीं हुई। हमारी, आपकी, सबकी, सब जीवों की, जीव मात्र की बात करें अपन, है ना। प्रत्येक जीव, चाहे मैं हूं, चाहे कोई छोटे से कीड़े मकोड़े इत्यादि कोई भी जीव है, उनकी शुरुआत अर्थात वे कैसे हैं, उनकी सत्ता क्या है कि वे अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। मतलब जीव का समय क्या है, जीव का काल क्या है? कि जीव का काल है अनादि अनंत। क्या काल है? अनादि अनंत। मतलब जीव मात्र की बात करो, पर्याय की बात नहीं करे। अब ये जो वर्तमान में हम जो दिख रहे हैं ना, वो तो क्या है? पर्याय से बात करे। मैं जो हूं, है ना, जो मैं दिख रहा हूं, दिख में आ रहा है ना, इंद्रियों से जो दिखते हैं, इंद्रियों से जो सुनाई देता है, इनके संबंध में जो जो हो रहा है ना, मैं जो दिख रहा हूं और आप जो अपने आप को मानते हो कि मैं ये हूं, वो तो जीव नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? जो आप अभी दिख रहे हो ना, आप जो हो, जो आपने मान के रखा है कि मैं ये हूं, है ना, माना है ना सबने कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं ये करता हूँ और मेरे द्वारा ये हुआ है। इस प्रकार जो जो परिचय सब देते हैं, तो ये जो परिचय है ये मेरा वास्तविक परिचय नहीं है। हम तो अभी अपना वास्तविक जो मैं जीव तत्व हूँ उसकी बात कर रहे हैं। तो जीव तत्व की अपेक्षा से बात करें तो उसका काल क्या है? बोलो। अनादि अनंत। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है ना? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? जीव तत्व का काल क्या है? अरे 6 द्रव्यों का काल क्या है मुझे तो ये बता दो। 6 द्रव्यों का काल जीव, चलो जीव का तो समझ में आ गया कि जीव का तो अनादि अनंत है, पर ये 6 द्रव्य का क्या है बताओ? ये 6 द्रव्य अनादि अनंत है। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ विश्व कैसा है? विश्व को किसने बनाया है क्या? है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे बहुत अनेक अनेक प्रकार के लोग अनेक अनेक प्रकार की बात। कोई कहता है कि इसको बनाने वाला ईश्वर है, कोई कहता है कि इसको बनाने वाला ब्रह्मा है, कोई कहता है कि इसको बनाने वाला विष्णु है, और कोई मानते हैं कि इसको बनाने वाला महावीर है ना। सब दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें करते हैं और कहते हैं कि विश्व को बनाने वाला ये है। कि नहीं, विश्व किसका नाम? कि 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व है। बराबर, ये बात तो सब जानते हैं ना कि 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व है। जब 6 द्रव्य अनादि अनंत है तो विश्व का निर्माण कोई कैसे कर सकता है? कर सकता है क्या? कि नहीं, अनादि अनंत तत्व है कि विश्व को ना तो आज तक किसी ने बनाया है, ना उसको कोई बिगाड़ सकता है, ना उसका कोई सुधार या फिर बिगाड़ कोई कर सकता है, उसका अंत कोई नहीं कर सकता। तो मैं अनादि अनंत बात को आपको समझा रहा हूं कि अनादि अनंत जो पीरियड है ना, अनादि अनंत जो काल है ना, उसका मतलब क्या कि 6 द्रव्य हैं
वो भी अनादि अनंत है ना। विश्व है, वो भी अनादि अनंत है। मैं हूं, मैं मतलब जो मैं ये जीव तत्व हूं, जीव संज्ञा को जो प्राप्त मैं हूं ना, वो भी कैसा है, वो भी अनादि अनंत। तो एक बात समझ में आ गई, अनादि अनंत किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इन 5 भावों में से कौन सा भाव अनादि अनंत है, बहुत सरल है। नंबर बता दो, पहले नंबर का, कि दूसरे नंबर का, कि तीसरे नंबर का, कि चौथे नंबर का, कि 5वें नंबर का। 5 भावों में से कौन से नंबर का भाव अनादि अनंत है, कौन से नंबर के भाव का काल अनादि अनंत है। देखो सबसे सरल प्रश्न कर दिया मैंने, है ना। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, 5 भाव ये हैं। अब इन 5 भाव में से हम काल की चर्चा कर रहे हैं, तो इन 5 में से अनादि अनंत काल किसका है, बोलो। एक्शन करो थोड़ा तो मैं देखूं आपको। हाँ, कौन कौन से नंबर का, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे का, कि 5वें का, बोलो कौन सा है। अरे 5वें नंबर का है, इसमें प्रश्न ही पूछने की क्या बात थी, ये तो बहुत सरल बात है ना। क्योंकि हमने बात ही पहले ऐसे की थी ना, कि पारिणामिक भाव में क्या कौन आता है, कि प्रत्येक जीव मात्र आता है। तो जीव ही अनादि अनंत है, तो पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत होएगा ही, है ना, होने ही वाला है। तो समझ में आ गई बात, अनादि अनंत किसको कहा, कि जो अनादि से है। और सर अब जैसे अनादि अनंत कहते हैं ना, तो बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, शास्त्र का शब्द है कि क्या होता है अनादि अनंत, क्या होता है अनादि अनंत, क्या होता है। सिंपल भाषा में कहें तो जिसका न कभी शुरुआत हुई है और न जिसका कभी अंत होने वाला है, उसका नाम है अनादि अनंत, ठीक है ना। जिसको किसी ने स्टार्ट नहीं किया, प्रारंभ नहीं किया, उसको कहते हैं अनादि अनंत। चलो आगे दूसरा काल देखते हैं। देखो स्क्रीन पर देखते हैं अपन। हाँ, दूसरा नंबर का है, देखो इसमें और कुछ बात कह रहे हैं, जो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, जैसे अभव्य जीवों के असिद्धता, धर्मास्तिकाय के गमन हेतुता, अधर्मस्तिकाय के स्थिति हेतुता, आकाश द्रव्य के अवगान स्वरूपता और काल के परिणमन हेतुता, ये अनादि अनंत भाव है। मतलब समझ में आई क्या कुछ बात आपको, कि जो जीव और जीव की बात छोड़ दो, आप जो द्रव्यों की बात है, जो धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य का क्या काम है, गमन हेतु, है ना, गमन कराना, ये धर्म द्रव्य का काम है। तो धर्म द्रव्य का ये जो कार्य है ना, गमन हेतुत्व, ये क्या है, कि ये अनादि अनंत है ना। तो उसको कभी उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला। कभी धर्म द्रव्य स्थिति करने का काम करेगा क्या, ये नहीं, वो तो काम अधर्म का है ना। धर्म का जो कर्म है वो अनादि से अनंत तक यही काम करने वाला है। ऐसे ही सबकी बात कर दी, अधर्म का काम स्थिति है, आकाश द्रव्य काम अवगान है, काल का काम परिणमन हेतु है। तो इस प्रकार ये जो सभी द्रव्य है और इन सभी द्रव्यों के जो कार्य हैं, वे अपने आप में अनादि अनंत है, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और उससे पहले भी एक बात और एक कही, कि अभव्य जीवों के असिद्धता, क्या कहा, अभव्य जीवों के असिद्धता, कि जो अभव्य जीव हैं उनको वास्तव में ये असिद्धपना, मतलब सिद्ध नहीं बन सकते, ये असिद्धपना है। ये भी एक प्रकार से यहाँ पर अनादि अनंत कह रहे हैं। देखो आगे दूसरा काल देखते हैं अपन शीघ्रता से। अनादि शांत किसको कहते हैं, दूसरे नंबर का, अनादि अनंत हो गया, अनादि शांत किसको कहते हैं। जो अनादि से तो है, देखो 2 शब्द है ना, अनादि और शांत। अनादि मतलब तो वही कि जिसका कभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है, जो अनादि से चला आ रहा है, वो है अनादि। अब शांत क्या होता है, शांत, शांत मतलब क्या होता है, एक तो है अनादि से, कि जिसका कभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है, जो चला आ रहा है। और एक है शांत। शांत मतलब कि प्रारंभ तो उसका कभी हुआ नहीं, पर उसका कभी ना कभी नष्ट जरूर हो सकता है वो। शांत, स अंत, स प्लस ये शब्द है ना शांत,
इसको थोड़ा सा आप समझो, इसको तोड़ो ना, तो कैसे बनेगा? स प्लस अंत के मतलब जो अंत सहित, स मतलब सहित के जो अंत के सहित हो वो कहलाता है शांत। मतलब ये काल कैसा है कि जिसका प्रारंभ कभी हुआ नहीं है, पर निश्चित रूप से किसी ना किसी समय में वो एक ना एक दिन नष्ट जरूर होगा, एक ना एक दिन उसका अभाव जरूर होगा, एक ना एक दिन उसको क्या कहें, वो नष्ट जरूर होगा। उसका नाम है अनादि शांत। तो शब्द से आपको बात समझ में आ गई। अनादि शांत किसको कहा? अनादि जो हमेशा से है, कभी प्रारंभ नहीं हुआ, और शांत जिसका कभी ना कभी नष्ट होने वाला है। देखो वही बात कर रहे हैं, जो अनादि से हैं लेकिन नष्ट होने वाले हैं। जैसे भव्य जीव के असिद्धता, बोलो कोई भव्य जीव है, अभी वर्तमान में सिद्धपना नहीं है, है ना, सिद्ध नहीं बने हैं, पर उनके असिद्धता कहना ये अनादि से तो है, कि चले आ रहे जब से है तब से तो ये असिद्धपना है, पर जिस दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे तो वो चीज नष्टता को प्राप्त हो जाएगी ना, ये असिद्धपना है ना, असिद्ध जो है वो चला जाएगा और क्या बन जाएंगे कि सिद्ध बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि भव्य जीव है ना, भव्य जीव के पॉसिबल है ये, भव्य जीव सिद्ध बन सकता है, भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भव्य जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त न हो ऐसा कहना अनादि शांत है, क्योंकि प्राप्त नहीं होना ऐसी बात एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो भव्य जीव एक ना एक दिन सम्यक दर्शन को धारण कर लेगा। ठीक है ना? ऐसे ही भव्यत्व भाव, मिथ्यात्व, असंयम आदि अनादि शांत भाव है, मतलब जो अनादि से है और कभी ना कभी उनका नष्ट होने वाला है। देखो सादि अनंत किसको कहते हैं? तीसरा नंबर का सादि और अनंत सरल है। जैसे हमने कहा था शांत में कि स प्लस अंत, कि जिसका अंत होना निश्चित है कभी ना कभी, वैसे ही सादि स प्लस आदि, स प्लस आदि मतलब जो आदि सहित है। एक होता है अनादि, है ना, एक होता है अनादि और एक होता है सादि। अनादि मतलब जिसका कभी भी निर्माण नहीं हुआ, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो अनादि काल से चला आ रहा है ना, वो कहलाते हैं अनादि। और सादि कि जिसका निर्माण हुआ है, निर्माण मतलब जो उत्पन्न हुआ है, जो किसी ना किसी रूप में। जैसे अभी हम इस पर्याय की दृष्टि से देखें तो हम कैसे हैं? हम सादी हैं। क्या है? सादी मतलब हम उत्पन्न हुए ना, माता पिता के संयोग से हम उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पन्न हुए हैं तो क्या हुआ कि आदि, आदि सहित है ना, कि हमारा उत्पन्न होना ये कहलाएगा सादी। आई बात समझ में कुछ? शादी किसको कहते हैं? कि शादी मतलब जिसका कभी ना कभी उत्पन्न हुआ हो, जो कभी ना कभी प्रारंभ हुआ हो, वो कहते हैं शादी। और अनादि जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ हो। देखो आगे शादी अनंत, अनंत तो आपको पता है अनंत किसको कहते हैं? कि जो अनंत मतलब कि जो एक बार प्रकट, शादी में मतलब उत्पन्न तो हो गया पर उसका नाश नहीं हो सकता, उसका अभाव नहीं हो सकता, वो अनंत काल तक रहेंगे, है ना। सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान अनंत काल तक अनंत सुख को भोगने वाले हैं। मतलब अनंत मतलब कि उसका कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको कहते हैं अनंत। तो बात समझ में आई? शादी अनंत जो नए उत्पन्न हुए हैं लेकिन अनंत काल तक रहेंगे, जैसे केवल ज्ञान। बिल्कुल सही है। जैसे किन्हीं तीर्थंकर को अथवा किन्हीं भगवान को हमारे केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो केवल ज्ञान अनादि से था कि किसी ना किसी दिन प्रकट हुआ। हम मनाते ना आज केवल ज्ञान कल्याणक है, अथवा मोक्ष कल्याणक, अथवा निर्वाण कल्याणक, इस रूप में हम मनाते ना, अजिन तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है। तो ये जो हम मनाते हैं, मतलब ये जो निर्वाण अथवा केवल ज्ञान उनको हुआ, तो केवल ज्ञान अनादि से था कि एक ना एक दिन उनको हुआ, तो एक ना एक दिन उनको हुआ तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शादी, कि मतलब कभी ना कभी तो हुआ ना। अब वो केवल ज्ञान हो गया, अब बताओ वो केवल ज्ञान कब तक रहेगा? शांत तक रहेगा कि अनंत तक रहेगा?
बोलो, केवल ज्ञान छूटने वाला है क्या, नष्ट होने वाला है क्या, रुकने वाला है क्या, कुछ होगा क्या ऐसा कि नहीं? एक बार वो जो केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो वो अनंत काल तक क्या होने वाला है, वो अनंत काल तक रहने वाला है। तो ये केवल ज्ञान होना ये कहलाएगा सादी अनंत। क्या कहलाएगा? सादी अनंत। केवल दर्शन आदि सादी अनंत भाव है। देखो लास्ट सादी शांत, बहुत सरल है। सादी शांत मतलब जो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ है, जो कभी ना कभी प्रारंभ हुआ है, और शांत मतलब वो जो कभी ना कभी प्रारंभ हुआ है उसका कभी ना कभी नाश होने वाला है। जैसे हम और आप जो मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, तो ये मनुष्य पर्याय कभी ना कभी क्या होने वाली है? शांत मतलब कभी ना कभी समाप्त तो होने वाली कि नहीं होने वाली है। जब जितनी आयु लेकर हम आए हैं वो आयु पूर्ण होने पर हमारी ये मनुष्य पर्याय चली जाएगी। तो ये चली जाएगी, तो इस मनुष्य पर्याय की दृष्टि से हम बात करें तो हमारी ये काल कितना है कि सादी शांत काल है। मतलब हमारा उत्पन्न हुआ है और किसी ना किसी दिन किसी ना किसी समय हमारा नष्ट भी अवश्य होने ही वाला है। ठीक है ना? देखो, जो नए उत्पन्न हुए हैं और नष्ट हो जाएंगे, जैसे सम्यक्त्व और संयम धारण कर पीछे आए हुए जीवों के मिथ्यात्व, असंयम आदि सादी शांत भाव है। ठीक है ना? तो चार प्रकार के भाव समझ में आ गए क्या? चार प्रकार के काल समझ में आ गए क्या? सादी अनंत और सादी शांत। अनादि अनंत मतलब जो हमेशा से है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, और जो आगे हमेशा अनंत काल तक रहने वाला है, वो अनादि अनंत। अनादि शांत के जो हमेशा से है, किसी ने बनाया नहीं है। शांत के एक ना एक दिन वो उसका नष्ट अभाव हो जाएगा। सादी अनंत वो एक ना एक दिन किसी ने उसको बनाया है अथवा उत्पन्न हुआ है, और अनंत के वो हमेशा रहेगा, अनंत कालों तक रहे। और सादी शांत किसी ना किसी दिन किसी ना किसी द्वारा उत्पन्न हुआ है और कभी ना कभी उसका नष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार से चार कालों की बात की अपन ने। अब प्रकार के काल है, अब इनको हमको पांच भाव में घटित करना है कि औपशमिक भाव में इन चारों में से कौन सा घटित होता है ना? शायिक में, शायव श्रमिक में, औदैहिक में, पारिणामिक में, ये पांच प्रकार के भावों में ये चार जो काल है ना, ये कैसे घटित होंगे उसको अपन को समझना। देखो बहुत सरल है, ये बात समझ में आ गई तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी आगे की। देखो आगे बढ़ो। हाँ, अनादि अनंत आदि निरूपणा औपशमिक आदि भावों में कैसे करनी चाहिए? अब देखो बता रहे हैं, औपशमिक भाव का काल सादी शांत है, शायिक भाव सादी अनंत है, शायोपशमिक भाव अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है, और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत है, तथा श्रुत ज्ञान आदि की अपेक्षा सादी अनंत है, और औदैहिक भाव भव्य की अपेक्षा अनादि शांत है, और शुद्ध पारिणामिक अशुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा अनादि शांत है। तो देखो थोड़ी थोड़ी अपेक्षाओं से बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो बात थोड़ी एक प्रकार से समझने योग्य है, बहुत कठिन नहीं है, याद करने योग्य है बस। औपशमिक भाव का काल है वो सादी शांत है ना? सादी शांत मतलब औपशमिक भाव है ना, कर्म का जो उपशम है और उस समय जो भाव हुआ, वो भाव कैसा है कि जब ये कर्म का उपशम हुआ तो वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ ना, तो इसलिए कहा कि सादी, और वो उपशम कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो कर्म उपशम में थे वो कभी ना कभी उदय में भी आ जाएंगे, तो उदय में आ जाएंगे तो उपशम का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। तो क्या हो गया? वो काल क्या कहलाएगा? सादी शांत काल कहलाएगा। आई बात समझ में? औपशमिक भाव का काल है सादी शांत, शायिक भाव सादी अनंत है। जो शायिक भाव है वो कैसे हैं कि सादी अनंत है। शायोपशमिक भाव अभव्य की अपेक्षा, देखो अभव्य की अपेक्षा बात करें तो जो शायोपशमिक भाव है
वो अनादि अनंत है अभव्य को, ठीक है। और भव्य की अपेक्षा बात करें तो अनादि से तो है, पर वो शायद श्रमिक भाव कभी ना कभी नाश को प्राप्त हो जाएगा। मति शुद्ध ज्ञान आदि की अपेक्षा सादी अनंत शांत है, कि कभी प्रारंभ हुआ और कभी नष्ट भी हो सके। औदैहिक भाव भव्य की अपेक्षा अनादि शांत है, ये जो कर्मों का उदय चल रहा है, प्रति समय उदय तो चल रहा है, पर कब भव्य की अपेक्षा बात करेंगे, जो भव्य जीव है ना, भव्य जीवों की अपेक्षा बात करें तो अनादि से कर्मों का उदय तो चल रहा है, पर एक ना एक दिन वो भव्य जीव जब सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होकर जब अरिहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा, जब कर्मों से दूर हो जाएगा, तो जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो उदय भी नहीं रहेगा, और जब उदय और कर्म नहीं रहेंगे तो वो क्या होगा, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अनादि शांत है ना। औदैहिक भाव क्या है, अनादि शांत है, मतलब अनादि से है और कभी ना कभी नाश को प्राप्त हो जाएगा। और औदैहिक भाव अभव्य की अपेक्षा बात करें अनादि अनंत है ना। अभव्य जीव है, वो तो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसके तो जीवन में कर्म का उदय निरंतर बना ही रहेगा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य, ऐसा खेल उसके साथ चलता ही रहेगा। तो औदैहिक मतलब जो कर्म का उदय है वो उस अभव्य जीव को कैसा है कि अनादि अनंत है, अनादि से कर्म का उदय चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। और अशुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा अनादि शांत है ना। तो इस प्रकार से कुछ कुछ बातें यहाँ पर की है, वो अब समझने योग्य। देखो समय भी हो रहा है, अंतिम ये प्रश्न लेकर आज की चर्चा यहीं पर पूर्ण करेंगे। 8 कर्मों में किस कर्म की कौन सी अवस्था होती है। देखो थोड़ी थोड़ी बात समझ लो संक्षिप्त में, फिर कभी ये 5 भावों की बहुत विस्तृत चर्चा अवसर मिलने पर करेंगे, तब उसके डिटेल में हम जाएंगे। अभी बहुत डिटेल में हम जा नहीं सकते हैं, कुछ कुछ बातें इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान हो और इससे आपको पता चले कि ये 5 भाव का प्रकरण वास्तव में बहुत विस्तृत है और बहुत महान है, इसलिए अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों की उदय, क्षय और क्षयोपशम, इन 3 अवस्थाएं होती हैं। मतलब 3 जो कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये जो 3 कर्म है, इन तीनों की 3 अवस्थाएं होती हैं। उनके कर्मों का उदय भी होता है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनका उदय भी होता है, क्षय भी होता है और क्षयोपशम भी होता है। मोन्य कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये चारों होते हैं, और चारों तथा शेष कर्मों की उदय और क्षय 2 ही अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। तो बात कुछ समझ में आई। जैसे 4 ही कर्मों की बात की, तो हमने कल बात किया था ना कि ये जो है ये वास्तव में देशगाती और सर्वगाती का सारा खेल है, और देशगाती और सर्वगाती प्रकृतियां केवल गाती कर्मों की होती है। यदि आपने पढ़ा हो तो मैंने ग्रुप में प्रेषित किया था, ग्रुप में डाला था कि सर्वगाती प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं, देशगाती प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं। ये जो भेद पढ़ते हैं ये घाती कर्मों में ही पढ़ते हैं, अघाती कर्मों में नहीं पढ़ते हैं। और जो देशगाती मतलब जो एक देश घात करे सम्यक्त और ज्ञानादि गुणों का, और सर्वघाती मतलब जो सर्वघात सर्व रूप से घात करे। और इस प्रकार से कुछ कुछ चर्चा मैंने वहां पे प्रेषित की थी, यदि आपने अभी भी नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, वो आपको थोड़ा बहुत उस संदर्भ में वो विषय क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो 4 घाती कर्म है उनमें ये खेल वास्तव में ये देखा जा रहा है, देशगाती और सर्वगाती में यही सारा खेल हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलो कुछ कुछ बातें अपने को समझ में आ गई है, ऐसा मैं समझता हूँ। और कल से थोड़ी चर्चा अपने को भेदों की भी करनी है। आगे ये 5 भाव है ना, इन 5 भावों के भेद बतलाने वाले हैं, ये 5 भावों के कितने कितने भेद होते हैं, उन चर्चा को भी अपन शीघ्रता से लेने का प्रयास करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यही पूर्ण करते हैं। चलिए जिनवाणी